यस जोशी जी, दो दो गुड़िया बगल में। मेरी तो मशीन खराब हो गई यार। कांग्रेचुलेशन जोशी जी। वो भी खा सकते हैं। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया हो गए। गाजियाबाद वाले गुड वाली मॉर्निंग, सुबह सुबह का समय है, दिन की शुरुआत हो रही है यहाँ गर्मा गर्म पानी के साथ। जय जोशी जी, जय माता दी। जय माता दी। जोशी जी आप कहाँ उल्टे सीधे होकर घूम रहे हो, देखना। सीधा करो इसको। कर लेना सीधा आप करो ना, आप उल्टे सीधे क्यों होकर घूम रहे हो, सीधे रहा करो। रखा करो उसे सीधा, फिर पता नहीं काका घूमते रहते हो। मैंने तो सीधा ही रखा हुआ है, आप अपने आप उल्टे पुल्टे हो जाते हो। प्रेम से बोलो जय माता दी। नहाकर भी मैं हो चुकी हूँ तैयार शेयर, साफ सफाई भी हो चुकी है डन। नहाने से पहले ही कुकर में रख दिए थे आलू उबालने के लिए। मम्मा भी रसोई में ही खड़े हैं, मुझे लग रहा है आवाज़ आ रही है बर्तनों की। और जोशी जी फिलहाल गए हुए हैं नहाने के लिए। ये नहा कर आते हैं, उसके बाद करते हैं पूजा पाठ। उससे पहले चलिए चलते हैं रसोई में। गुड मॉर्निंग मम्मा जी। गुड मॉर्निंग बाबू। क्या हो रहा है सुबह सुबह? बताइए, आटा थोड़ा छान के रख देते हैं ना। अच्छा, कुट्टू का आटा छान रही है मम्मा यहाँ पे। कितना निकल गया ना। ये काला रोज रोटी में बनता नहीं है ना, बताइए छान छोड़ के रख देते हैं, आराम हो जाएगा बना। सही है। और यहाँ पे हमारे आलू भी उबल चुके हैं, इनको छील लेते हैं। ईशान बाबूजी सो रहे हैं यहाँ मजे से, अभी दो दो गुड़िया बगल में। आलू उबल गए, आलू छील भी लिए, नहा भी लिया, हम तैयार भी हो गए। लेकिन मम्मी के बेटा जी अभी तक बाहर नहीं निकले हैं नहाकर। ये तो पूरी दुनिया में ये बात प्रचलित हो चुकी है, प्रसिद्ध हो चुकी है कि जोशी जी तो भाई बड़ा मुश्किल है इनका बाहर निकलना। इस बार मेरी मम्मी बड़ी हैरान हुई इनको देख के, 5 मिनट में नहा के बाहर। मम्मी कह रही इनको क्या हो गया, तबीयत ठीक है इनकी? मैंने कहा पता नहीं, इस बार कुछ अलग हो गया, मुझे लग रहा था बदल गए हैं पहले से। लेकिन वो सिर्फ तब तक था जब तक वो अपने ससुराल में थे। अपने घर वापस आके फिर वही हरकतें कल से इनकी चालू हो गई हैं। नहा के बाहर नहीं निकल रहे महाराज जी। अच्छा, वो जल्दी निकल गया था 5 मिनट में बाहर, मतलब मेरे नहाने से पहले ही नहा के आ गए। ये लगाओ। मम्मी कह रही ये गजब हो गया, आज ये कैसे होगा, जमाई जी ने ये कैसे कर दिया। हाँ, मैंने कहा स्पेशल नहीं, वहां भी ऐसे करते हैं, घंटा घंटा 1.5 घंटा। पापा हैरान, मम्मी हैरान, सब परेशान हो जाएंगे। चिल्ला अभी सुबह कितनी बार दरवाजा पीट चुके हैं, मैं भी मम्मी भी। इनकी सिर पे हुई ना जूनी रेंगती। यहाँ पे तैयारी हो रही है चावल बनाने की, और यहाँ पे तड़का तैयार है। और इसमें भी हम आलू डालेंगे मैश करके। मम्मा करे अब अपने लिए अलग से सब्जी क्या बनाऊंगी, तो हमारी जो व्रत वाली सब्जी बन रही है वही सब्जी हम सब लोग खाएंगे। आलू को गजूना जा रहा है यहाँ पे। मैं वो मैश करने वाला लेके आ रखी हूँ मैं। मम्मी ने उसको पैक करके संभाल के रखा हुआ है। वो पता नहीं 1 से डबल होने वालियाँ रख के यूज करते नहीं है, पन्नी में पैक करके रखे अंदर। मम्मी का जो हाथ है तो क्या जरूरत है, हाथ से सबसे बेस्ट होता है काम। निकालेंगे, बताऊंगी आपको जिस दिन निकलेगा ना, उस दिन भी शुभ मुहूर्त जब निकलेगा, जब वो सामान बाहर निकलेगा। ना, अभी आजकल आलू का काम ज्यादा हो रहा है, निकालूंगी तो आलू किया जा रहा है अभी यहाँ पे ऐड सारा डाल तड़के में। हाँ हाँ डाल दो। बड़ी मुश्किल से जस्ट अभी जोशी जी नहाकर बाहर निकले हैं, धोती पहन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। इतने में मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए धोने के लिए। अब बस यही सोच रखा है कि ज्यादा कपड़े इकट्ठे नहीं करने हैं, हाथों हाथ कपड़े धोते रहने हैं, फिर ढेर लग जाता है, फिर नहीं हो पाता काम। मॉर्निंग ईशानू। आज एक आँख सूजी सूजी सी लग रही है महाराज जी की, एक साइड ही सो गया होगा लग रहा है। ये हाँ हाँ नहा लिया। जय माता दी सारे बोलो जय माता दी। जय गणेश श्री गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ओम जय अम्बे गौरी। जो देखिए हमारे कितनी तरक्की कर रहे हैं, कितने बड़े बड़े से हो गए हैं। ऐसे लग रहा है कि सबके ऊपर ना एक एक बूंद टिका रखी हो जैसे पानी की। अगर आप ध्यान से देखो, ये देखो, ऐसे लग रहा है कि पानी की बूंद हो जैसे। ये देखो क्या करा आपने सुबह सुबह, हैं? आपको शर्म नहीं आती बेड पे सुसु करते हुए? नहीं कह रहा है। अब तो आप बड़े हो गए हो। हाँ तो क्या फिर सुसु करोगे बेड पे? हैं? क्या कर रहा है? आए बैंगन? क्या कर रहा है बाबू? बैंगन हो क्या? बैंगन हो गया। आप हो बैंगन, हम कोई है बैंगन? आप हो बैंगन? अरे आप बैंगन और बना के खा जाओ आपको। हाँ खा लो, मैं बना के। ये चीज कौन लाएगा बेटा? गोपू चाचू चाचू कुछ भी नहीं
लाएगा। कल आइसक्रीम खा रखी है ना इसलिए इसका मुंह सूज गया, ये लग रहा है ठंडे से। मुंह सोच गया, खांसी कर रहा है। खांसी तो इसको पहले से 4 आइसक्रीम खा गया, हद थोड़ा है। वो भी तो एक साथ दिला देते हैं, फिर इसके अंदर सब्र भी नहीं है। अरे वो इसलिए लाया था दूर रखने के लिए, जब इसके हाथों मिल जाता है छोड़ता कहाँ फिर। वही तो 10 चीज होगी, 10 की 10 उसी समय खानी है। ये थोड़ा कि एक आज खा ली कल खा ली, नहीं। वो ये करा था, एक छाली खत्म कर दूंगा, बहुत अच्छा करता है ना। वो करा था मम्मी, एकदम एक भाभी सारा खा ले। मेरे को भाभी नहीं खाएगी, भाभी का व्रत है, वो नहीं खाते हैं आइसक्रीम को। हाँ खरा ठीक है, इसमें जम जाएगा थोड़ी देर। हाँ। है जमना, इसने छोड़ा। फिर छुच्छू गल्ला बैठ के ऊपर से कह रहा है आप बैंगन हो, ऊपर से कह रहा है आप बैंगन हो। पूजा पाठ करने के बाद फिर से कमीज चेंज कर लिया जोशी जी ने, और यहाँ पे अभी फलाहार किया जा रहा है। मुझे लगा सुबह सुबह लाइट के कट कम लगेंगे, कपड़े टाइम पे धुल जाएंगे, लेकिन लाइट के कट पे कट 2 बार लाइट जाके आ चुकी है अभी। तो देखते हैं कब तक कपड़े धुलेंगे हमारे। और कमीज़ें देखिए कैसी ढीली ढाली खुली खाली सी हो रही है। मम्मी भी कह रहे ढीले होने लगे कपड़े। जोशी जिस दिन कथा पे जाना था उस दिन मैंने ये सूट पहना था, याद है आपको? उस दिन सूट ऐसा हो रहा था ना, इतना टाइट सा, एकदम से पेट अलग ही दिख रहा था इसमें। जोशी जी कह रहे नहीं ये नहीं पहन के जाना, फिर उन्होंने चेंज करवा दिया था। मेरे फिर पिंक वाला सूट पहना था। ये ऑफ कैमरा वाली बात है, लेकिन अब ऑन कैमरा बता रही हूँ, जब थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है तो सही लग रहा है ना। खुल के तारीफ तो करो। अब मैं पहले इनको बताऊं कि क्या तारीफ करें, फिर ये तारीफ करेंगे। देखा कितने अच्छे हैं। वजन घटाया ये बोलना है, नहीं घटाया, बढ़ गया ये बोलो। जब भी जाते हो आपको घटता ही है। यहाँ आके देखेंगे बड़ा नहीं बड़ा, पटेला तो घटता ही है वैसे, तो बड़ा पटेला जाके। वॉशिंग मशीन में कपड़े तो धुल चुके हैं हमारे, लेकिन अभी कपड़े धोते धोते एक नई सी बात, एक नई सी दिक्कत सामने आ खड़ी हुई है कि ड्रायर नहीं चल रहा है। आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी बैकग्राउंड में, हल्की हल्की सी आवाज़ आ रही है, जूम ऐसे आवाज़ आ रही है, लेकिन ड्रायर घूम ही नहीं रहा। मम्मी कह रहे कि ये ख़राब हुआ था। उसके बाद फिर मैंने कपड़े वगैरह इसमें धोए नहीं। जब कपड़े धोए तो मेरे को इस चीज़ का पता लगा कि दिक्कत आ रही है करके, तो अभी इसकी फिर से सर्विस के लिए बुलाना पड़ेगा। भाई साहब को क्या दिक्कत हो रही है दिखाना पड़ेगा। यहाँ जोशी जी लैपटॉप खोल के बैठे हुए हैं, लगे हुए हैं अपना ऑफिस का काम करने में। आज ऑफिस लेट जाना है। सब्ज़ी तो तैयार है, चावल भी बना दिए थे हमने। मुझे पता होता फिर लेट आराम से बनाते। पकौड़े बनाने रह गए बस। ड्रायर ख़राब हो गया उसका, मशीन का, कपड़े नहीं सुखा रहा वो। जय हो सूर्यदेव भगवान। सभी कपड़े अच्छे से निचोड़ कर डाल दिए अभी सूखने के लिए तार पे। जितना मैं सोच रही हूँ ना कि पानी से दूर रहूँ, पानी का काम कम करूँ करके, उतना ही पानी मेरे गले आके पड़ रहा है। और मैं सोचा चलो वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल जाएंगे, ड्रायर में डाल देंगे, सूख जाएंगे। आधे तो वैसे सूख जाते हैं, तो फटाफट से कपड़े डाल दूँगी करके। लेकिन अब वो ड्रायर नहीं हो रहा, काम का चल नहीं रहा वो। लास्ट जब मैं मायके गई थी, वहाँ से वापस आई थी, उस समय जो टाइमर वाला बटन था ना वॉशिंग मशीन का, वो ख़राब हो रखा था, तो वो ठीक करवाया था। उस समय तो मम्मी ने मुझे फ़ोन पे बता दिया था, अभी मम्मी ने बताया नहीं था, लेकिन मम्मी कह रही कि पहले ये हो गया था ख़राब। फिर कह रहे मैं सिर्फ कपड़े उसमें धो रही हूँ, फिर निचोड़ के कपड़े डालने पड़ रहे हैं। अगर मुझे पता होता कि पहले कि ख़राब है, फिर मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े धोती ही नहीं, क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा थे भी नहीं धोने वाले। फिर मैं हाथ से ही धो देती, क्योंकि निचोड़ने तो फिर भी पड़ ही गए मेरे को, हाथ तो पानी में फिर भी लग ही गया। शक्ल देखो कैसी हो रही है इसकी। उंगली का थोड़ा सा सीन चल रहा है, बस एक बार ये थोड़ा सही हो जाता ना अच्छे तरीके से, फिर कोई टेंशन बात नहीं थी। काम तो खैर करना ही है, लेकिन अभी थोड़ा सा ऐसा सीन चल रहा है। अभी कंप्लेंट करनी है, अब जाके निकालती हूँ नंबर, देखती हूँ। कपड़े सुखाकर जस्ट अभी नीचे आई हूँ, तो मम्मा ईशान को छोड़ने के लिए गए हुए हैं उसके घर पे। और नीचे आते साथ के साथ ये सारे मैंने कागजों का यहाँ पे ढेर लगा दिया है। मैंने कहा पहले मैं बिल के कागज़ निकालूँ। तो ये वॉशिंग मशीन हमने ली थी 12 तारीख 6वें महीने 2023 को, तो साल तो हो ही चुका है। हमने ना सैमसंग की वॉशिंग मशीन ली थी लास्ट ईयर, तो उसका ना भी ड्रायर चल नहीं रहा है। नमस्कार मम्मी जी। नमस्कार बेटा, बच्चे रहो, सदा स्वागत रहो। जय माता दी मम्मी जी। जय माता की। क्या हो रहा है, खाना पीना हो गया? हाँ हो गया। क्या कर रहे हो, सोने की तैयारी? ऐसा थोड़ी देर आराम करूं, फिर कीर्तन में जाऊंगी। लिपस्टिक लगा लेते? लगाऊंगी यार, रसोई सफाई करी सवेरे से, रसोई के साथ लगी थी। मेरी तो मशीन खराब हो गई यार। कौन? वॉशिंग मशीन ड्रायर नहीं चल रहा, उसका भी कंप्लेंट करी है। क्यों, क्या हो गया उसको? पता नहीं, घूम करी जा रही है, चल रही नहीं है। कपड़े धो लिए थे, सूखे नहीं, फिर टब भारी हो गया था, फिर जोशी जी रख के आए ऊपर। लेट जाना आज इन्होंने दोपहर में,
फिर निचोड़ के डाले कपड़े। मैंने कहा जितना पानी से बच रही हूँ उतना हाथ पानी में ज़्यादा जाने वाला हुआ। अभी ये खोला था, अभी ये खा रहे थे, ये सिलाबे से हो रहे हैं, पता है। व्लॉग एडिटिंग का काम मेरा निपट चुका है। सब्जी तो सुबह ही तैयार कर ली थी, चावल भी सुबह ही तैयार कर लिए थे शमा के, और यहाँ पे अभी तेल गरम किया जा रहा है। आपके काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी कुट्टू के आटे के जो पकोड़े बनाते हो वो अलग अलग पकोड़े बन रहे हैं, बड़े देखने में अच्छे लग रहे हैं, कैसे बना रहे हो आप करके। तो दो तरीके देखो, या तो कुट्टू के आटे को आप पहले थोड़ा जैसे लेप टाइप सा होता है, थोड़ा पानी डाल के वैसे उसको घोल सा बना लो, हल्का पतला सा। और दूसरा तरीका ये कि सिंपल जैसे हम आलू काटते हैं, आलू को पहले छील लिया, पानी में डिप कर लिया, फिर उसको काट लिया जिस भी शेप में आपको काटना है। उसके बाद ऊपर से जो है कुट्टू का आटा छिड़क लिया, जैसे हम नमक वगैरह ऊपर से बुरादा ऐसे बुराते हैं वैसे करके। तो अभी मैंने ये, आप देख सकते हो, देखने से शक्ल से पता लग रहा होगा, खाली हल्का हल्का सा कुट्टू का आटा इसके ऊपर लगा हुआ है। तो बस अभी हम इसको तल देंगे, इतना सा काम है। जोशी जी घर आए, दही लेकर आए। लीजिए कुछ इस तरीके से गर्मा गर्म हमारी पकौड़ी कुट्टू के आटे की हो रही है तैयार। कुट्टू के आटे का गोलगप्पा बन गया भाई साहब। यहाँ तो देखो फूल रहे हैं भैया हमारे पकौड़े। व्रत का गर्मा गर्म खाना तैयार है। जय मैया रानी, जय माता रानी। व्रत वाला भोजन क्या कहना चाहेंगे, कैसा बना है? जय जयकार माता रानी की, जय माता दी। घर में हम सभी ने भोजन कर लिया है। अभी भोजन करने के बाद जोशी जी फिर से लैपटॉप लेके बैठ गए हैं अपने काम के लिए। मम्मा टीवी पे सीरियल देख रहे हैं और मैं जा रही हूँ अभी ऊपर छत की तरफ। कपड़े सूख गए होंगे मेरे ख्याल से, फिर ज़्यादा भी धूप में छोड़ने नहीं चाहिए, कपड़े रंग वंग उड़ जाता है। सूख गए। टब में ऊपर ही छोड़ गई थी, फिर टब के अंदर कपड़े डाल के नीचे लेके जाने में इजी रहता है। कपड़े सूख गए हमारे, नीचे ले चलते तह करते हैं अभी इनकी। नो। कपड़ों की तह कर दी है अभी मैंने। सुबह से आप देख रहे हो जोशी जी लैपटॉप खोल के बैठे हुए हैं, इतने फ़ोन आ रहे हैं इनको, फ़ोन पे फ़ोन, कभी यहाँ कभी वहाँ, कोटेशन भर के दे रहे हैं। तो सुबह से जो ये मेहनत कर रहे हैं उसका फल अभी मिलता हुआ साइड इनको मिल गई है। कॉन्ग्रेचुलेशन जोशी जी। छोटी साइड है लेकिन है, मिली है। तो छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं। और अभी जो वॉशिंग मशीन की मैंने सुबह कंप्लेंट की थी तो वहाँ से भी कॉल आया था। वैसे तो वो बोल रहे थे कि आज सेम डे विज़िट नहीं हो पाती करके, लेकिन उनका कॉल आया कि आज विज़िट कर लें करके। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल कर लीजिए, बढ़िया। जोशी जी भी घर पे हैं, इनके होते होते विज़िट हो जाए तो और बढ़िया है। तो कह रहे कि आधे घंटे के अंदर अंदर हम आके विज़िट कर लेंगे। तो ये एक और अच्छी चीज़ है कि जोशी जी ने जाना है तो इनके कपड़े वगैरह भी प्रेस करने हैं, उसकी तैयारी भी करनी है। तो टाइम कम है, काम बहुत ज़्यादा है, फटाफट से काम पे लगते हैं। ये होगी पैंट? हाँ जी पैंट। चलो निकाल के मैंने दे दिए जो कपड़े करने, प्रेस कर रहे हैं ये। कंपनी की तरफ से ये भी आए थे भैया देखने के लिए, तो देख कर गए हैं। वो उन्होंने बताया चेक करने के बाद कि जो हमारा ड्रायर टब है उसके अंदर ना कोई मोटर रहती है ड्रायर वाली साइड, वो मोटर फट चुकी है। तो अभी हमारे सामने उन्होंने ऑनलाइन रिक्वेस्ट डाल दी है कंपनी को, क्योंकि अभी हमारी जो वॉशिंग मशीन वारंटी में है। तो वो कह रहे हैं कि जब पार्ट वहाँ से आएगा फिर वो लगाने आएंगे। हफ्ते 2 हफ्ते का टाइम लग सकता है इस सारे प्रोसीजर के बीच में। रीज़न पूछा मैंने भैया से कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने बोला कि या तो इसमें पानी ज़्यादा डाला गया है और या फिर इसमें कपड़ों की क्वांटिटी ज़्यादा डाली गई है। तो ज़्यादा प्रेशर की वजह से जो इसके अंदर की मोटर है वो फट गई है। तो अभी कुछ ऐसा चल रहा है, तो टाइम लगेगा अभी मशीन सही होने में। तो भैया तो चले गए हैं, अभी जोशी जी की तैयारी करनी है, इनको भेजना है साइड पे। ये डाटा केबल जो रात सेट कर रहे थे जोशी जी, घंटा लगा के सेट करी इन्होंने। हाँ बढ़िया हो गया। ध्यान से जाना, फ़ोन करना पहुँच के। आई 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 आजा। ओ भाई साहब सच में इतनी ओवर एक्टिंग, पैसे करते हैं ओवर एक्टिंग के। नहीं यार ये ओवर एक्टिंग है सच में। कैसी हो? ठीक हो? मोटी हो जा थोड़ी सी। यार तुम क्या बात कर रही हो, 60 से ऊपर वेट हो गया मेरा, मैं कम करने पे लगी हुई हूँ।
दिखता नहीं है, वो बात अलग है। मैं कहाँ जाऊँ? अच्छा बता, पहले से कुछ मेरे में फर्क लग रहा है? हाँ। जेन्युइन सा रिव्यू देना। लग रहा है। गुड इवनिंग यूट्यूब फैमिली। जोशी जी को साइड के लिए भेजने के बाद मैं फिर रूम में अंदर गई नहीं, मम्मी के पास बाहर ही बैठी हुई थी। मम्मा टीवी देख रहे थे, मैंने भी थोड़ा सा टीवी देख लिया क्योंकि टाइम बे टाइम हो गया था, 4 बजने वाले थे। फिर मैंने कहा अब सो के फ़ायदा नहीं है, बे टाइम नहीं सोना चाहिए, फिर ना नींद ही पूरी होगी, उठना फिर भी पड़ेगा ही। कैसी आवाज़ कर रहा है फिल्टर अजीब सी, टक 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 टक। अब मुझे लग रहा है ये भी ख़राब होने वाला है। यहाँ पे मम्मा के लिए आज स्पेशल गर्मा गर्म शक्कर वाली चाय बना रही हूँ मैं। फर्स्ट टाइम मम्मी आज शक्कर वाली चाय पियेंगे, देखते हैं टेस्ट कैसा लगेगा उनको। हम दोनों सास बुआरी ऐसी बातों में लगी कि मम्मी ने बातों बातों में सारी चाय वैसे सुड़का ली है। अब एंड में रिव्यू ले रही हूँ। मम्मी की थोड़ी सी बची है बस। तो मम्मी कैसी लगी आपको शक्कर वाली चाय? सच सच बताओ। नहीं सही हो रही है, झूठ नहीं बोलना। नहीं वैसे तो मैं गुड़ के साथ मिश्री के साथ लेती हूँ। गुड़ की कटाई वाली चाय पीती हूँ मम्मी, जो पहाड़ी हम लोग पीते हैं। अभी नया बार है, अच्छा लग रहा है। ठीक लगा मतलब? हाँ सही लग रहा है बेटा। पक्का? लवी ने तो मुझे छत पे आने के लिए कब से आवाज़ लगा दी थी, लेकिन आरती की वीडियो कॉल आ गई थी, उससे बात करने लगे मम्मी और मैं। पहले तो हम दोनों सास बहू की बातें ही नहीं ख़त्म होती, फिर आरती और ऐड हो गई वीडियो कॉल पे साथ में। बस फिर गप्पे शप्पे मारने में लगे हुए थे हम सब लोग। ये हो जाता है ना काफ़ी दिनों के बाद जब बात होती है, फिर बातें ख़त्म नहीं होती ऐसा सा कुछ। फिर मैं कहा थोड़ा सा भी उजाला है, छत पर चली जाऊँ, थोड़ी वॉक कर लेती हूँ। फिर उसके बाद तो ऐਵੇਂ ही है, फिर मच्छर आ जाएंगे, फिर नीचे जाना पड़ेगा। ये स्टार नहीं है, स्टार है। स्टार है? हाँ। ये मुझे वो लग रहा है। क्या? वो क्या? मुझे भी नहीं पता। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। रात के बज चुके हैं अभी 8:30। मम्मा से फ़ोन पे बात हुई, वीडियो कॉल पे पापा से बात हुई, तो उनसे मैं बात कर रही थी। बात करते करते मम्मी कहने लगे कि पता नहीं क्या हो गया है, मेरे फ़ोन में तू दिख नहीं रही है आजकल, यूट्यूब पे तेरी वीडियो नहीं आ रही है। मम्मी का फ़ोन चेक किया तो मम्मी ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ था, इनसे टच हो गया होगा, गलती से अनसब्सक्राइब हो गया था चैनल, तो मम्मी को मेरी शो नहीं हो रही थी उसमें डीपी। नहीं तो मेरी फ़ोटो दिखती है ना, मम्मी उसमें टच करके खोल लेते हैं तो मम्मी को दिख नहीं रहा होगा। मेरे बाल कैसे कैसे हो गए ना, मम्मी ने जब से बाल बना के वहाँ से भेजे ना, मैंने खोले नहीं तब से। यादगार एक आध हफ्ते रहने थे बेटा। हाँ मैंने यादगारी के तौर पर रखे थे, हाँ, लेकिन अभी इनका जुलूस निकल गया है। एक आध हफ्ता खोलना ही नहीं है, अबे खोलने ही पड़ेंगे, अभी ज्यादा ही ऐसे हो गए। खोल लियो। हमारे गांव में ऐसे करते थे पहले से, जब वहाँ से जाएंगे छुट्टियाँ बनाएंगे, वो छुट्टियाँ वैसी ही रहेगी। हाँ खोलते नहीं थे उसको। माँ ने बना के भेज रखी है, ये मेरा नया स्टाइल है। ऐसे छुट्टियाँ देख के रोते भी थे। हाँ हमारी मम्मी ने। मतलब आपके साथ मुझे रोना चाहिए छुट्टियाँ देख के? रोना चाहिए बेटा, मम्मी ने। मम्मी वीडियो कॉल पे बात करते करते रोने लग गई थी मेरी। होता ही है ना, पापा को भी याद सी आ रही है। पापा फोन करते करके अरे मालकिन मिस यू। जैसे किसने कहा इतना दिन रात जल्दी आ जल्दी जाती, इतना 1.5 महीने मम्मी के साथ रह के रोना तो आता ही है बेटा। सही बात है, निश्वास लगता है निश्वास। अभी मेरे को थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगी। पर जहाँ जाती हूँ वहाँ दिल लग जाता है मेरा तो। अब जहाँ फिर पीछे चले जाते तो पीछे वालों को दिल नहीं लगता ना। अब मैं वहाँ चली गई थी, फिर मम्मी का दिल नहीं लग रहा है ना मैं। हाँ तो अभी आपके ऊपर कमेंट्स की रिप्लाई कर रही थी, तो काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे देखने के लिए ऐसे मिल रहे थे कि दीदी सरसों के तेल में व्रत का खाना नहीं बनाते करके। और कुछ ऐसे कमेंट भी आ रहे थे कि तुमने गोभी के पकोड़े खा लिए, तो गोभी कौन खाता है व्रत में? तो हम नहीं खाते फिर। हाँ, लेकिन हमारा जो कल्चर है, हम जैसे मैंने बताया कि हम उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, तो हमारे वहाँ तो जो टिपिकल गांव में रहने वाले हैं वो अभी भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और कुछ यहाँ आके भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि जो रात को बिना लहसुन प्याज की कोई भी सब्जी आप बना सकते हो, सिंपल गेहूँ की रोटी के साथ से खा सकते हो। खाते हैं ना अम्मी?
हमारे गांव में तो अभी भी खाते हैं, और कुछ लोग जैसे पुराने लोग यहाँ व्रत करते हैं वो अभी भी खाते हैं। आलू का पराठा बना लो, कुछ जो है ना ऐसा बिना लहसुन प्याज का खा सकते हैं हमारे में। लेकिन अब ये कि जिसने जैसे व्रत शुरू किए होते हैं, मैंने बचपन से जब से व्रत शुरू करे नवरात्रे के, मैं कुट्टू के आटे से ही खोलती हूँ। लेकिन दिन में एक बार नमक खाना हुआ, तुम कभी भी खा सकते हो। अब खाने वाले तो पूरा दिन भर भी खाते रहते हैं। कितनी आइटम्स आजकल मार्केट में आ रही हैं, कुट्टू के आटे के ये पकौड़े भी आ रहे हैं, और वैसे नमकीन चिप्स भी आ रहे हैं, आलू के, केले के चिप्स भी आ रहे हैं, हर तरह पापड़ आ रहे, साबूदाना की कितनी आइटम्स आ गई व्रत वाली। निकल के देखो मार्केट में, पता ही होगा आपको। तो लोग बहुत कुछ खाते हैं। वैसे सारा दिन भर मुंह चलता रहे वाला सिस्टम अपना तो नहीं है। खैर 10 दिन में एक बार नमक खाना होता है, चाहे दिन में खा लो चाहे रात में खा लो। रात को थोड़ा हैवी सा होता है, खा के सो जाते हैं, हैवी सा हो जाता है, उस चक्कर में फिर हम लोग खा ले रहे पहले। तो मम्मी आपने गाँव में कभी व्रत रखे थे? नहीं रखे गाँव में कभी? नानी नाना रखते थे, दादा दादी रखते थे? हाँ दादाजी रखते थे, नाना जी रखते थे, अच्छा जी रखते थे हमारे। फिर वो व्रत कैसे खोलते थे? ऐसे रोटी सब्जी, रोटी सब्जी सही ना, गेहूं की रोटी और बिना लहसुन प्याज की सब्जी। हमारा कल्चर यही है, हमारे पूर्वज जो है शुरू से यही करते आए हैं। अब हमने थोड़ा सा मॉडर्न पंथी उसमें मिलाते हुए ये कुट्टू का आटा शामिल कर लिया है। लेकिन ये कि हमारे में सरसों का तेल भी यूज करते हैं। हाँ खा सकते हैं, बहुत खाते हैं। जो मोहन सब खा लेते हैं, जो मोहनगर वाली दीदी है वो तो खाती है, हमने खा लेते हैं। वो तो रोज जीजू बना के देते हैं पराठा, तेरे आलू का पराठा बना के देते हैं, मेरे को, मैं खाती हूँ, सब खाते हैं हमारे वहाँ। तो हमारा तो भाई कल्चर ऐसा है, किसी को सही लगे किसी को गलत लगे, हमारे रीति रिवाज ऐसे हैं, हम अपने रीति रिवाज ही फॉलो कर सकते हैं, सबको तो कर नहीं सकते। तो जैसा हमारे में है बस वही चीजें हम करते हैं। शुरू से खा रखा है, हाँ जैसा शुरू से खा रखा है वैसा तो खैर नहीं खा रहे, थोड़ा मॉडर्न बनती कह रही हूँ ना, मिला दिया, मिलावट कर दिया, कुट्टू का आटा बीच में आ गया। लेकिन वही है कि सरसों का तेल भी हमारे में यूज़ कर लेते हैं, और गोभी भी हम खा सकते हैं, हम सलाद में मूली भी खा सकते हैं, खीरा भी खा सकते हैं। तो ऐसा है कि हम खा सकते हैं, मतलब बहुत परहेज फिर भी हो ही रहा है। हाँ कर ही रहे हैं फिर, जैसा होता है ना, सही हो रहा है फिर, सही हो रहा है, सही और सही ठहरा फिर, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ही बढ़िया ठहरा फिर। उधर मायके में उधर माँ खुश, इधर माँ खुश, माँ का आशीर्वाद साथ में, हमारी शेरा वाली मैया हमारे घर में, और क्या चाहिए हमें, कुछ भी नहीं है ना। अब अपनी अपनी श्रद्धा की बात होती है। कुछ लोग देखो सिर्फ पानी से भी व्रत रखते हैं, कुछ लोग सिर्फ फल से भी व्रत रखते हैं। अब किसी ने देखो कितने कैड़े वाले व्रत रखे हुए हैं। तो सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, अपनी अपनी भक्ति है। कुछ पूरा दिन नमकीन खा के भी व्रत रखते हैं, कुछ पूरा दिन फल खा के भी व्रत रखते हैं, कुछ दिन में एक बार नमक खा के व्रत, जिसकी जैसी श्रद्धा हो। वाले चिप्स रहते हैं वही पाकेट उठा के लाते हैं दुकान, हाँ खूब खाते हैं। ये होली पे हमने बनाए थे, वो हमने भी तो बनाए थे, वो साबूदाना वाले, व्रत वाला ही उसमें डाला हुआ है। अभी याद आ गया, कल को वो भी तल लेंगे हम वो भी खा सकते हैं। ये जड़ी पता ही नहीं है, लड़की लाइट जला लेती तब पति हुआ। मैं डरा रही थी मम्मी, तभी तो लाइट बंद कर रखी थी। डरे ही नहीं, क्या फायदा हुआ? डरते नहीं हो आप में से? मैं हूँ डॉन। रात के 10:30 बज चुके हैं और जोशी जी नहाकर रूम में पहुंच चुके हैं। तो जोशी जी कैसी रही साइड आपकी? बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो बस शुरुआत है, काम तो कल से शुरू होगा, हमारी कल से शुरू होगी मेन तो आज तो साइड देखना था, जो भी थोड़ा बहुत काम इनका था वो करवा के निपटा के आए। शाम को ही गए थे, मेरे को था कि ज़्यादा लेट नाइट आएंगे, लेकिन चलो अच्छा है थोड़ा टाइम पे ही आ गए हैं। और बस ऐसा ही रहा आज का दिन। आपके जो कुछ सवाल थे उनके हमने जवाब दिए हैं, और बोल रहे थे कि सरसों का ऑयल नहीं खाते या फिर दिन में खाना खा रहे हो, रात को पूरा वर्त नहीं पूरा कर रहे या रात को खाना चाहिए। अब ये दिन में एक बार नमक खाना होता है तो दोपहर में खा ले रहे हैं, सही है, ठीक है। सबकी अपनी श्रद्धा है, कोई कैसे मनाता है कोई कैसे मनाता है, सब कुछ अलग अलग तरीका होता है, सबका अलग है, सही बात कोई है। सेम नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके हिसाब से हम व्रत नहीं रख रहे तो फिर आप ऐसा मान लो कि हमने व्रत रखे ही नहीं है। हमारे हिसाब से हमने रख लिए। हमारे उत्तराखंड के अंदर खाना खाते हैं रात को, नॉर्मल रोटी सब्जी खाते हैं, ऐसा नहीं है। तो सबका अपना अपना हिसाब, सबका अपना अपना कल्चर है, अपना अपना रीति रिवाज है, जिसका जो है वो फॉलो करता है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो करो, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द। इतना मना करा मत नहा रात को, लेकिन ये लड़का मानता कहाँ है।